वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर पॉलिनोमियल 9th से लेकर के 12th तक काम आने वाला है, तो इसके बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक की सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या, इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे। सबसे पहले व्हाट इज, ये है क्या, फिर इसके टाइप, थर्ड में फॉर्मूला एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरीके से सबसे पहले बात करें व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल is an algebraic expression. Polynomial is an algebraic expression which can be written in the form of ax plus b, ax square plus bx plus c, ax cube plus bx square plus cx plus d, ax to the power 4, bx to the power 3, cx to the power 2 plus dx plus e. What is polynomial? This is polynomial. An expression which can be written in these forms known as polynomial. Polynomial को सीधी सी लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं, polynomial which is a function of x or y, polynomial can be written in the form of a1x, a2x square, a3x cube plus dot dot anx to the power n। इसको लिखने का मतलब क्या था? दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड दिस इज द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर ये लिखा है ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी और ये भी पॉलिनोमियल, और इन सब का पूरा फॉर्म ये लिखा हुआ है यहाँ पे। पॉलिनोमियल x या y, वेरिएबल x हो या y हो, x के फॉर्म या y के फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन जो इस तरीके से आपको लिखी हुई मिल जाए, अलजेब्रिक इक्वेशन। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ हो सकता है x की सिंगल पावर लगी हो, कांस्टेंट के साथ x की दो पावर लगी हो, मींस डिग्री ऑफ x इक्वल्स टू 2, कांस्टेंट के साथ डिग्री ऑफ x इक्वल्स टू 3। तो ऐसा कोई भी फंक्शन होगा वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो सीधी सी भाषा में ये समझना है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिग्री x, और इसकी डिग्री n भी हो सकती है। ऐसे डिग्री की अगर बात करें तो यहां पे सबसे बड़ी पावर क्या है? n, तो डिग्री n। यहां पर पावर क्या है? x की 1, तो डिग्री 1 हो गई। तो हमने समझ लिया व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन, पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a1x plus a2x square plus a3x square plus dot dot anx to the power n। मतलब इसके बीच में जितने भी टर्म्स आए होंगे या जितने भी टर्म्स आएंगे वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही फॉर्म करेंगे और उनसे बनने वाला एक सिंगल फंक्शन पॉलिनोमियल कहलाएगा हमारा। फिर उसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है और उसके प्रकार क्या है? तो प्रकार में सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई है ax plus b। ax plus b ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, इसकी क्या क्वालिटीज है, इसके बारे में अगर हम बात करें, ax plus b, यहाँ पे x की पावर कितनी है हमारी? सिंगल x की पावर 1 है। ये x की पावर 1 मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई इसकी? 1, डिग्री 1 हो गई। जितनी x की पावर होती वही उसकी डिग्री होती। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं लगा, x की पावर कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं वहां वैल्यू 1 होती, मतलब x की पावर हो गई 1, तो डिग्री हो गई 1। जब डिग्री 1 तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये मोनोमियल, मतलब पावर 1 थी इसकी। पावर 1 मतलब मोनोमियल। अब यहां पर पावर 2 मतलब डिग्री 2, जब डिग्री 2 तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्योंकि दो है इसमें।
डिग्री 2 x की पावर 2 x की डिग्री 2 मैक्सिमम पावर ऑफ x इक्वल्स टू 2 विच इज नोन एज द डिग्री ऑफ x2 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है x की 3, हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल्स टू 3। हमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है, भाई उसकी डिग्री का काम करती है। हाईएस्ट पावर 3 विच इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब कहीं भी कोई पॉलिनोमियल लिखा हो हम उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये लीनियर फॉर्म में ही होना चाहिए, इसको लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। लीनियर सिंगल लाइन में चल रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 तो मोनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, या इसको बाइनोमियल भी बोलते हैं। बाई, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना तो बाइनोमियल भी बोलते हैं इसको। डिग्री 1 मोनोमियल, डिग्री 2 बाइनोमियल, डिग्री 3 आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और ये पावर 4 यहाँ मैक्सिमम पावर 4, मैक्सिमम पावर 4 में हो गया बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बोला जाएगा। तो ये आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। व्हाट इज पॉलिनोमियल हमें समझ में आ गया। एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस a1x प्लस a2x a3x प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n। बीच में यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स होंगे क्योंकि हमें पता नहीं है यहाँ पे कितने सारे टर्म्स होंगे। दिस इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, सबसे पहला हमारा मोनोमियल डिग्री 1, ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो। ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो उसकी डिग्री 1 होगी और वो मोनोमियल कहलाएगा। फिर ऐसी पावर x की जहां पर 2 आपको दिख जाए, डिग्री 2 होगी वहां पर, और बाइनोमियल क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल या क्वाड्रेटिक कहलाएगा। फिर जहां पर 3 होगी पावर तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर जहां पर 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। फिर अगला आता है टॉपिक इसका, अगला टॉपिक देखते हैं। कोई पॉलिनोमियल दिया है और उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू दी है। स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। Specific value of a polynomial at a given point. Specific value of a polynomial at a given point. अगर इसकी बात करें, यहां पर अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये हमें को बोल दिए पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। अब हमें इसको एड x इक्वल्स टू 3 पर वैल्यू चाहिए। एड x इक्वल्स टू 3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए। तो हम जहां जहां x दिख रहा है वहां सिंपल हम 3 कर देंगे। a b c पता नहीं है तो उसको छूने की जरूरत नहीं। ये आपका हो गया px, ये स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद नेक्स्ट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? यहीं से आ रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज यहां पर हम x की ऐसी वैल्यू रखते जिससे ये फंक्शन हमारा जीरो हो जाता। ऐसी x की वैल्यू द सच वैल्यूज ऑफ x व्हिच गिव्स पॉलिनोमियल्स वैल्यूज जीरो नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तभी यहां पर लिखा हुआ है जीरोस। x की ऐसी वैल्यू जो हमारे दिए हुए पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। मतलब x की वैल्यू हम रखे पॉलिनोमियल में और हमको जीरो मिल जाए तो वो x के क्या होंगे? जीरोस होंगे। जीरोस ऑफ दैट इक्वेशन, जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे बात करते हैं zeros of polynomial. Zeros of polynomial, the value of x which gives
polynomials equals to 0, the value of x in which polynomial gives 0, polynomial को 0 दे दे, x की वो वैल्यू जो polynomial को 0 कर दे वो हमारी जीरोस कहलाती है। जैसे ये इक्वेशन लिखी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है यहाँ पे x की कितनी पावर है, x की पावर 2 है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पर इसकी कितनी जीरोस होंगे, 2 जीरो होंगे, क्योंकि जिसकी जितनी पावर उसके उतने जीरोस, मतलब x की उतनी ही वैल्यू, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो x यहाँ पर 2 वैल्यूज देगा, यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर दूसरी वैल्यू मिलेगी, मतलब x की वैल्यू 2 हुई, तो इसका मतलब x ऐसे 2 पॉइंट्स होंगे जिनको यहाँ पर रखने पर हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, वो हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो पॉलिनोमियल हमने समझा, व्हाट इज पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम ये समझ रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा इफ दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब कि अगर वो 0 है तो उसको इक्वेशन पे रखो और वो इक्वल टू में 0 वैल्यू आपको दे दो। बाकी क्वेश्चन जब बताएंगे तब ज्यादा चीजें समझ में आने लगेगी। जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं, x की 2 वैल्यू, x की यहाँ पर पहली वैल्यू, x की यहाँ पर दूसरी वैल्यू, वही चलकर आपका अल्फा और बीटा हो जाता है। वही x की वैल्यू को अल्फा बोल देते हैं, उसी x की वैल्यू को बीटा बोल देते हैं, और यही रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देखते हैं। क्लास 10th में केवल पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक है वही है हमारे चैप्टर में, वही सिलेबस में, तो उसी को ये हमें समझना है, उसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। इसमें 2 जीरोस होंगे, आपको पता है x की पावर 2, डिग्री इसकी 2 दिख रही है हमको, डिग्री 2 है, 2 जीरोस होंगे। अब यहां पे आता है रिलेशन बिटवीन जीरोस, वही x की x की जो 2 वैल्यू मिली होगी वही जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये चीज। अब आपको पता है कि कोएफिशिएंट यहाँ पर a है, कोएफिशिएंट वही तो होता है जो उसके साथ लगा होता है, x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट a, x का b, और ये सिंगल कांस्टेंट। अब रिलेशन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, ये रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस क्या थे हमारे, वही अल्फा और बीटा बताया था, वही अल्फा और बीटा बन जाता है जाकर सम ऑफ जीरोस, क्योंकि जो जीरोस का मतलब x की 2 वैल्यू और वही x की 2 वैल्यू अल्फा और बीटा बन रही है जाकर के, क्योंकि x कोई बाद में अल्फा बोल देगा एक वैल्यू को, और दूसरी जो वैल्यू मिलेगी उसको बाद में बीटा बोल देगा। तो सम ऑफ द जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब आप जरा इक्वेशन में देखो भाई b कहां लगा हुआ, b यहां लगा हुआ है, x का कोएफिशिएंट b, तो इसको सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस, तो माइनस लगा यहाँ पे, माइनस बी बाई ए, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, पहला फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस का पहला फॉर्मूला माइनस बी बाई ए कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या सिंपल माइनस बी बाई ए याद करना है। तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा पहले उसकी कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ax स्क्वायर में जो x स्क्वायर के साथ लगा होगा वो a होगा, जो x के साथ लगा होगा वो b होगा, जो सिंगल होगा वो c होगा, या ऐसे याद रख पाओ कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x का कोएफिशिएंट b और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब a, बात दोनों एक ही। तो फॉर्मूला आपका बना जाकर के अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, पहला फॉर्मूला।
दूसरा फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या चीज भैया, वही अल्फा और बीटा, मतलब एक्स की जो दो वैल्यू थी वही हमारी अल्फा और बीटा बन जा रही थी, वही जीरोस का काम कर रही थी। मतलब अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ द जीरोस हो चुका, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में सी अपॉन ए। सी अपॉन ए को मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना। तो फाइनलाइज आप बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल इन विच द डिग्री ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल इन विच द डिग्री ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जीरोस मतलब जब डिग्री 2 तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 तो वही दो एक्स की वैल्यू, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहां पर हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई, ये पहला फॉर्मूला हमारा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई, ये दूसरा फॉर्मूला। तो कोई भी क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, सबसे पहले उसके नीचे हम ये इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर कराएंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, उसको यहाँ पे फॉर्मूले में पुटअप कराते चले जाएंगे। बाकी जब क्वेश्चन बताऊंगा तो सारी चीजें कुछ समझ में आएंगी। नेक्स्ट टॉपिक, यहां पर क्या था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तब हमने रिलेशन निकाला है जीरोस में और कोएफिशिएंट्स में। अब क्या होगा, अगला टॉपिक होगा, अगर आपको जीरोस दिए, इफ जीरोस आर गिवन, केवल जीरोस आपको गिवन हो, ये इक्वेशन ना दी हो, इस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं। अगर जीरोस केवल गिवन हो, इफ जीरोस आर गिवन मतलब कुछ इस तरीके से जीरोस दिए होंगे, एक्स की पहली वैल्यू, एक्स की दूसरी वैल्यू, जो एक्स की पहली वैल्यू होगी उसको आप अल्फा बोल दोगे, जो एक्स की दूसरी वैल्यू होगी उसको बीटा बोल दोगे। अगर उससे हमें वापस यहाँ पे जाना होता, मतलब हमें उल्टा जाना है, जीरोस दिए और इक्वेशन फॉर्म करनी पॉलिनोमियल, तो क्या करते हैं हम, तो एक फॉर्मूला लगाते हैं फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला फॉर्मेशन का। इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या है, उसी फॉर्मूले से आएगा जो भी बताया गया, अल्फा इंटू बीटा उसी फॉर्मूले से, मतलब इस फॉर्मूले में हमें अल्फा प्लस बीटा की जगह रखना है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की जगह रखना है सी बाई ए। ये चीज, ये क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट एक चीज और, थर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। इसमें क्या होगा, जैसे आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, बोलेगा कि आप ये चेक करके बताओ कि क्या ये इसका रूट है कि नहीं है, जीरोस है कि नहीं है। जैसे वेरीफाई आपको बोलेगा, वेरीफाई हमें करना है। कोई जीरोस दिया होगा आपको, अल्फा की वैल्यू भाई एक्स की वैल्यू होती है, एक्स इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 2 दिया है सपोज, एक्स इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 3 दिया। ये एक्स बार बार इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स की दो वैल्यू, इसलिए यहाँ पे एक्स दो बार आ रहा है, एक बार अल्फा के रूप में, एक बार बीटा के फॉर्म में। वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, अगर कोई रूट किसी इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, इफ द रूट ऑफ एनी इक्वेशन इज गिवन, if the root of any quadratic equation is given, then तो क्या होगा,
जो वैल्यू हमारी दी होगी उस वैल्यू को हम रखेंगे पॉलिनोमियल। जैसे 2 है तो P2 इक्वल्स टू कोई भी हमारा पॉलिनोमियल दिया होता, जैसे कि मान लीजिए पॉलिनोमियल हमारा लिखा है 2x² प्लस 2x माइनस 8 लिखा हुआ सपोज, तो P2 यहाँ पे 2 रखो, 2 इंटू 2 ऑफ द स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4 माइनस 8, 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ 4 तो आ नहीं रहा है, मतलब 4 आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कि अगर रूट होता, जैसे ये इक्वेशन दी है, अगर 2 इसका रूट होता तो उसको इक्वल टू में 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी इक्वेशन लिखी जाती है हमेशा इस फॉर्म में लिखी जाती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें इसके दो रूट कंसिस्ट होते हैं। इसका मतलब अगर ये अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट थे तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, मतलब 2 तो नहीं है तो हम बोल देंगे 2 रूट नहीं है। फिर 3 को चेक कराएंगे, अगर 3 0 देगा तो रूट होगा, तो हमें जितनी वैल्यू दी होंगी उनको चेक कराएंगे, अगर रूट है तो ओके, नहीं है तो फिर अदरवाइज फिर हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो ये टॉपिक्स हो गया आपके, हमने समझा व्हाट इज पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्मूला एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन सैंपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, उसमें सारी चीजें होंगी। एक इक्वेशन आपको दी है 3x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन हमारी होगी। सबसे पहले इसमें आपसे डिग्री पूछ लेगा, अभी बताया डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ x इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री हो गई हमारी 2। फिर इसके बाद हमसे पूछ ले रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स या जीरोस पूछ ले, तो क्या करेंगे जीरोस निकालने के लिए, फैक्टर, जीरोस निकालना है तो फैक्टर करना पड़ेगा। आपको पता है जब इक्वेशन के पहले यहाँ पर कुछ लगा होता है कोएफिशिएंट, तो उसका लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, 3 बन जाए 3 के ऐसे फैक्टर, फिर हम यहाँ वाला साइन देखते हैं, 3 बन जाए 3 का ऐसा फैक्टर कि प्लस करने पर 4 आ जाए। तो आपको पता है 3 इंटू 1 3 होता है, और 3 में एक ऐड करते हैं तो 4 आता है, मतलब 3 बन जाए 3 आया। तो 3 के हमें ऐसे फैक्टर करना है, 3 को ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है कि दोनों भागों का मल्टीप्लाई कराओ, मींस मल्टीप्लाई ऑफ बोथ पार्ट्स गिव्स 3, मल्टीप्लाई कराओ तो 3 आ जाए, 3 बन जाए 3, लेकिन जब ऐड करें उनको तो 4 आ जाए, तो 3 और 1 4 होता है, मतलब ओके। तो ऐसे करेंगे 3x² प्लस 3 और 1 था, तो इस 4 को आपने कैसे लिखा, 3 प्लस 1 बाहर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x² प्लस 4x, 3x² प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x कॉमन, 3x कॉमन, यहाँ पर x बचेगा प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 फिर से है, तो x प्लस 1 फिर से कॉमन, बचा हुआ 3x प्लस 1, मीन्स यहाँ पे 3x दिख रहा था तो 3x पूरा निकाल लिया, यहाँ सिंगल x बचेगा, 3x निकाल लिया तो 1 बचेगा, प्लस लगा दिया। जब कुछ कॉमन नहीं होता है x और 1 में, तो 1 कॉमन होता है, 1 वहां लिखा तो x प्लस 1 आ गया। अब फिर x प्लस 1 यहाँ पे, x प्लस 1 यहाँ पे, x प्लस 1 दोनों से कॉमन, तो क्या बचेगा, ये 3x और ये प्लस का 1 उसको लिख लिया, इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको अलग से 0 के इक्वल, क्योंकि जब दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 दे रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल रहा होगा या तो ये 0 के इक्वल। भाई दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 कब होगा, तभी तो होगा जब दोनों चीजें में से कोई एक मल्टीप्लाई में 0 दे, मतलब या तो ये 0 दे या तो ये 0 दे। तो x की वैल्यू -1 और इधर x की वैल्यू -1/3। अब आपको बताया था मैंने, जो x की वैल्यू होती वही अल्फा हो जाती है, वही बीटा हो जाती है। तो हमें अल्फा और बीटा भी पता चल गया, मतलब अल्फा की वैल्यू पता चल गई हमको -1 और बीटा की वैल्यू पता चल गई -1/3। अब सम ऑफ जीरोस, हमने रूट भी पता कर लिया, 0 पता कर लिया, अल्फा बीटा ये भी हो गया। अब रिलेशन लगाओ, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, -b मतलब यहाँ पर इसको कंपेयर कराओ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a कितना है, 3 है,
बी कितना है 4 रखते चले जाओ, बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 3, अल्फा प्लस बीटा आ गया -4/3। फिर दूसरा फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सी कितना है 1, ए कितना है 3, मतलब 1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2, रूट जीरोस निकालने का तरीका फैक्टर करेंगे। अगर यहाँ पहले कोएफिशिएंट लगा है तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, फिर उसको सोचेंगे कि क्या प्लस करने पर ये 4 आ रहा है, तो हमने 3 1 जा 3, 3 1 4 था, 3x + x + 1 = 0। 3x यहाँ से कॉमन लिया, x बाहर प्लस 1, 1 कॉमन लिया, x + 1, x + 1 दो बार, एक बार ले लिया, 3x + 1, अलग अलग जीरो कर दिए। ये अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा या जीरोस इनको बोल दो, जीरोस आ गए हमारे, तो रिलेशन लगा दिया है, आपको पता है, खत्म। अब इसी में एक चीज और बढ़ा देगा, पहली एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है आपकी, क्लास 10th एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। जैसे ये आ चुका है, अब यहीं से क्वेश्चन आगे ऐड कर देगा, भाई वेरीफाई करके दिखाओ हमें, तो वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कुछ नया थोड़ी करना पड़ेगा। सपोज वी हैव टू वेरीफाई दिस, वेरीफाई करना है तो -4/3 आ रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी -1, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, और -4/3 आ जाए तो वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि एलएचएस अगर आरएचएस इक्वल तो वेरीफाई हो गया। वेरीफाई का मतलब कि क्या ये अल्फा और बीटा ही हमारे रूट है, और जो कोएफिशिएंट का रिलेशन आया है उससे क्या ये प्रूव हो रहा है, तो देखते हैं जरा। यहां पर 1 3 जा तो 3 -4/3, ओके, मतलब हमारा ये वेरीफाई हो रहा है। दूसरा वाला भी कर लो जरा, सम ऑफ द जीरोस से कर लिया, प्रोडक्ट से वेरीफाई, अल्फा इंटू बीटा अगर कोएफिशिएंट के रिलेशन को प्रूव कर रहा है तो ओके, वेरिफिकेशन हो गया हमारा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा -1, बीटा -1/3, माइनस माइनस प्लस